प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.3 लेके चल रहे हैं। जो आज अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं और स्पष्ट फलन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिश की है हमने आपको समझाने की। इससे पहले हमने पीडीएफ बना ली है। स्पष्ट फलन वे फलन जिनमें x, y को अलग अलग या पक्षांतर करके लिखा जा सके। जैसे y बराबर 2x प्लस के 5, इसमें y एक तरफ कर सकते हो और x के पद एक तरफ कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्पष्ट फलन। इनको अलग अलग कर सकें। अच्छा, इसमें मैंने उदाहरण भी दिए, इधर भी देख सकते हैं। अस्पष्ट फलन वे फलन जिसमें x, y के पद अलग अलग ना कर सकें, उन्हें हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, एक दिया है x², तो ठीक है। तो जो अस्पष्ट फलन की वही पहचान है, तो वे फलन जिनमें x, y के पद अलग अलग कर सकें, LHS RHS के रूप में लिख सकें। तो यहाँ पर दिया x² प्लस के साइन y प्लस के y² बराबर 5। अगर इसमें से y कॉमन लेना चाहेंगे, y को हम अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि y को बिल्कुल इधर या उधर नहीं कर सकते, इसमें y को कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अस्पष्ट फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है, दो फलन इसके साथ में है और अस्पष्ट फलन है। देखो यहाँ भी x, y कॉमन तो ले सकते हैं, मगर बिल्कुल ही ऐसा चाहो कि अलग अलग कर दें, वैसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये अस्पष्ट फलन की बात है। अभी हम और चर्चा करके बताएंगे हमने किताब से। यहाँ पर हमने जो किताब से परिभाषा ली है, देखो अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन y बराबर f(x) के रूप में फलनों को अवकलन करना सीख चुके। अब x और y के बीच संबंध इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि y के लिए सरल करना आसान हो, y बराबर f(x) यानी y को सरल करना आसान हो, और y बराबर f(x) के रूप में लिख सके। हम कह सकते हैं y को x के स्पष्ट फलन के रूप में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर कहा गया x y f(x) y बराबर 0 के रूप में संबंध है। y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव या सुविधाजनक नहीं है, तो y को x का स्पष्ट फलन कहते हैं। ऐसे dy/dx ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। इधर क्या करें, दोनों पक्षों का। तो यहाँ भी दिया है dy/dx dy और dy/dx। तो ये मैंने आपको दर्शा दिया है। अब कोशिश करेंगे सवाल को लगाने की। अब इसमें प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर दिया पहला, तो इसमें देखो sin x इधर भी है, x इधर भी है, तो इसमें से आप कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम चाहें भी, देखो यहाँ अगर हम 2x प्लस 3y बराबर sin x है, ठीक है, तो 3y बराबर sin x माइनस के 2x, तो 3y बराबर sin x में से और माइनस के 2 में x कॉमन नहीं कर सकते, कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा हुआ, अस्पष्ट फलन, कैसा, अस्पष्ट फलन। इसलिए इसको अस्पष्ट फलन कहते हैं कि इसमें x है तो x इसमें से कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तब इसको देखिए, तब कहते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो, तो दोनों लगाओ, 2d/dx x का प्लस के 3d/dx किसका, y का, बराबर d/dx किसका, sin x का। तो देखो उम्मीद है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 का, तो 2 इंटू x का क्या होता, 1 प्लस के 3dy/dx, y फलन है, यानी y तो है ही, तो y का करें तो y के तो dy/dx तो हमें ज्ञात ही करना है।
क्या करना, dy अपॉन dx ज्ञात करना, इसलिए इसका वन नहीं है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बाई इधर क्या हो जाए, साइन x क्या होता है कॉस x, x का क्या हो जाएगा वन। ठीक है, तो हमें dy अपॉन लिखेंगे 3 dy अपॉन dx कॉस x माइनस 2, और इसको चाहेंगे यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx कॉस x माइनस 2 अपॉन 3। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये भी फलन देखिए, प्रश्न नंबर 2, इसको भी लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे, 2d अपॉन dx इंटू x प्लस के 3d अपॉन dx इंटू y बराबर d अपॉन dx क्या हो जाएगा साइन y। ठीक, अब देखो x का क्या हो जाता है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 और dy अपॉन dx हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 dy अपॉन dx, और साइन क्या हो जाता है कॉस y, फिर y का करेंगे, हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना, तो dy अपॉन dx। ठीक, देखो हमें लिख रहे हैं चूंक साइन x d अपॉन dx क्या होता है कॉस x। ठीक, अब cos x निकाला, हमें ज्ञात क्या करना भैया dy अपॉन dx, सब एक तरफ करो, तो लिखोगे 3 dy अपॉन dx माइनस के cos y dy अपॉन dx और बराबर के माइनस के 2 कर दो इसके लिए। ठीक, और यहाँ क्या करें, यहाँ हम dy अपॉन dx कॉमन ले लें, तो dy अपॉन dx कॉमन लोगे इसमें से, तो 3 माइनस के कॉस y माइनस के 2 यहाँ पर आ जाइए आप, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और 3 माइनस के कॉस y। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे माइनस के 2, इसमें क्या हो जाएगा माइनस के कॉस y माइनस 3 कैंसिल, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाए 2/cos y माइनस 3। ये भी आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए स्पष्ट फलन है कैसे। कुछ लोग कहते कैसे है, तो देखो ax बराबर cos y by स्क्वायर, तो इसमें क्या y कॉमन है, कॉमन नहीं है, इसलिए कैसा है अस्पष्ट फलन है। ठीक, y कॉमन नहीं है इसलिए कैसा है अस्पष्ट फलन है। तो अब चलते हैं इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष, या ऐसा करो ax बराबर cos y माइनस b बाई स्क्वायर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो भाई, तो लिखेंगे d अपॉन dx, a बाहर x बराबर d अपॉन dx cos y माइनस के b d अपॉन dx b स्क्वायर। ठीक, तो इसका हो जाएगा x का 1, तो a इंटू 1 cos y का चूंकि लिख दें cos d अपॉन dx, cos x का होता माइनस के साइन x। अब देखो ये तो x है, x 1 होता, अगर एक जैसा हो जाता तब 1 होता है,
देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स, जैसा जैसा तब इसका वन होता है। अब यहाँ क्या है, कॉस बाई और डी अपॉन डी एक्स, तब वन नहीं होगा। देखो यहाँ एक जैसे नहीं है, तब इसका होगा माइनस के साइन बाई और फिर बाई का, तो डी बाई अपॉन डी एक्स जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अगर एक जैसा तब वन हो जाता, अब एक जैसा नहीं है, एक जैसा ये था एक तब वन हुआ। अब यहाँ एक्स है, यहाँ बाई है, देखो आप परिवर्तन हो रहा है बाई के सापेक्ष, यानी एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन हो रहा है। अब एक्स एक्स में क्या परिवर्तन होगा, तब तो एक होगा। अब यहाँ देखो साइन बाई तो मैंने यहाँ कर दिया। अब देखो कोस का क्या हुआ है, माइनस के साइन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बी। अब बी स्क्वायर के इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो डी अपॉन डी एक्स और ये कांस्टेंट है बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा शून्य, तो इसमें आया है शून्य। ठीक है, बी बाई स्क्वायर है, सॉरी इसमें बाई स्क्वायर, अरे बाप रे बाई, तो जो हो जाएगा बी जीव का त्यों, बी जीव का त्यों टू किसका हो गया बी बाई, इसका हो गया घात को हो गया 2 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, ये बाई स्क्वायर था, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख दें डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर का 2 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। वो समझ नहीं आई उतनी बात। अब हमको चाहिए क्या भैया, ए ज्यों का त्यों डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस के साइन बाई और माइनस के 2 बाई हो जाएगा, 2 बाई। ठीक, क्या हो जाएगा 2 बाई। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत, माइनस के कॉमन ले लो भैया, डी बाई अपॉन डी एक्स और इसमें लिख दें साइन बाई प्लस के 2 बाई। हमें चाहिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस की तरफ गुणा करवा दोगे, माइनस की ए बटे साइन बाई प्लस के 2 बाई, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ठीक, अब एक्स के ये भी सवाल प्रश्न नंबर 4 देखो, लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो फर्स्ट सेकंड से करेंगे, इसे किसे करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड से। तो प्रथम फलन वैसा ही, इसका क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई वैसा है डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, प्लस के डी बाई अपॉन डी एक्स और किसका बाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स किसका 10x का प्लस के डी अपॉन डी एक्स किसका बाई का। ठीक, अब देखो प्रथम फलन वैसा ही हो गया, तो ई एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स का कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 हो गया, प्लस के बाई स्क्वायर तो 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बराबर 10x क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस के बाई है तो डी बाई अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पर डी बाई अपॉन डी बाई होता तब इसका मान 1 होता, और यहाँ पर है क्या डी इंटू डी अपॉन डी एक्स और वह इसमें इसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम डी बाई अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होता। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो सबको कॉमन कर दिए, डी वाई अपॉन डी एक्स अलग निकालिए आप, तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले अलग करो, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद एक तरफ, तो क्या लिखेंगे देखो ई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर से लाओ डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर क्या सेक स्क्वायर एक्स और जे बचा है वो इधर ले आओ माइनस के बाई, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स प्लस के 2 बाई माइनस के 1। ठीक,
और सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स तो ज्ञात ही करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y माइनस के 1, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये भी आपका स्पष्ट फलन है। देखो एक्स वाई इसमें से कोई हम पद कॉमन नहीं ले सकते हैं, और कॉमन यानी अलग अलग नहीं ले सकते। LHS के लिए बिल्कुल सेपरेट पद नहीं है। देखो इसमें एक्स वाई है, सेपरेट पद नहीं, ये हमारा क्या है, स्पष्ट फलन है। तो देखो लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के, से फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो प्रथम फलन वैसा ही एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका, सेकंड का वाई, प्लस के वाई वैसा ही, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, और प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 100 का। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस के एक्स और y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के y, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स वाले डी वाई अपॉन डी एक्स वाले LHS वो रखो, डी वाई अपॉन डी एक्स के पद LHS की ओर। ठीक, और बाकी RHS की ओर। ठीक, मैंने लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं इसको होता लिखना, समझ में आ जाए। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, पक्षांतर करो उनके लिए बेचारे, तो माइनस के 2x और माइनस के y, ये जाएंगे उधर के लिए, ये भी पद गया, ये भी पद गया। अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो एक्स प्लस 2y माइनस के 2x माइनस के y, माइनस कॉमन ले लो 2x माइनस y। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 2x माइनस y, यानी प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस के, और एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। देखो माइनस के 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस एक्स। ठीक, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 देखें, इसको भी हम करेंगे वही चीज़, बिल्कुल कंडीशन अस्पष्ट फलन है, क्योंकि एक्स वाई को हम ये अलग अलग नहीं कर सकते हैं। देखो एक्स इसमें भी है और वाई भी इसमें है, एक्स इसमें भी वाई भी इसमें है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाता एक्स बराबर वाई, तब सेपरेट पद हो जाता, सेपरेट पद नहीं है जी। तो ये क्या है, अतः यह अस्पष्ट फलन है। तब देखो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो देखो डी अपॉन डी एक्स क्यू, और प्रथम फलन इसे कर लो प्रथम, इसे कर लो सेकंड, इसे कर लो प्रथम, इसे कर लो सेकंड, क्यों दो फलन हैं। दो फलनों का फलन हमने पीछे वीडियो में बता चुके हैं कैसे करते हैं, तो उस हिसाब से सीखिए। तो प्रथम फलन वैसा ही एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, वाई का, वाई वैसा ही, और डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस इसको फर्स्ट एक्स वैसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, वाई क्यू का, और बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, 81 का। तो देखो 3x की क्यों है, 3 घात हम जानते हैं x की पावर यानी n की x की पावर n का कैसे करते हैं डी वाई डी एक्स, तो n x की पावर n माइनस 1, ये हम पीछे वीडियो में दे चुके हैं। तो इसमें कर दो
3x² प्लस के x² dy/dx, देखो इनका साथ है तो ये ज्यों के त्यों रहेंगे, प्लस के y, x² क्या हो जाएगा 2x प्लस के x, y का अब y करेंगे 2y इंटू dy/dx, प्लस के चैन रूल लगाते हैं, y² ज्यों का आते हो x का हो जाएगा 1 प्लस के 3y² dy/dx बराबर 0। ठीक, अब x हमें dy/dx एक तरफ करना है तो x² dy/dx एक तो ये हो गया, प्लस के 2y dy/dx एक तरफ हो गया, प्लस के 3y² dy/dx एक तरफ हो गया। अब उधर ले जाओ माइनस के 3x² तुम भी चले गए, याद रखना ये भूल न जाओ, और 2xy ये देखो उधर चले गए माइनस के। अब क्या बच गया है माइनस के y², माइनस के y²। अब इसमें dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन ले लो तो क्या करेंगे x² प्लस के 2y प्लस के 3y² और माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो 3x² प्लस के 2xy प्लस के y²। ठीक है, तो देखो यहाँ dy/dx बराबर माइनस के 3x² प्लस के 2xy प्लस के y² अपान x² प्लस के 2y और 3y²। यही आपका रिक्वायर्ड सलूशन है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो भाई प्रश्न नंबर 7 देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो sin² प्लस के cos xy, ये भी कैसा है अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन है क्योंकि एक्स वाई को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो दोनों ओर करेंगे एक्स के सापेक्ष, क्या हो जाएगा देखो d/dx sin² y प्लस के d/dx cos xy और बराबर d/dx के। इसका तो 0 हो जाएगा। देखो पहले साइन की घात का करेंगे, पहले किसका करेंगे, यानी हम जानते हैं एक्स की पावर n का d/dx करते हैं तो घात पहले n और x n-1 फिर उसका करते हैं। ये चैन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम। कौन सा, श्रृंखला नियम से हम करते हैं, नियम से। तो पहले क्या हो जाएगा 2 sin y, फिर sin y के इंटू cos y, क्या हो जाएगा cos y, और फिर cos y फिर y का तो dy/dx। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। प्लस के अब cos xy का, इसमें दो फलन फंसे हुए हैं, थीटा दो फलनों में है। तो पहले करेंगे माइनस के साइन xy, cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन xy, फिर d/dx किसका करेंगे x इंटू y का बराबर 0। तो देखो 2 sin y cos y dy/dx माइनस के साइन xy और साइन xy हो गया, cos का क्या हो गया साइन xy करो। अब तो प्रथम फलन वैसा ही x ज्यों का त्यों और dy/dx प्लस के y वैसा ही, और इसका क्या हो जाएगा d/dx का हो जाएगा x का हो जाएगा 1 बराबर 0। तो एक स्टेप बढ़ा दें 2 sin y इंटू cos y dy/dx माइनस के साइन xy और x इंटू dy/dx प्लस के y बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें एक सूत्र बनता है, चूंकि साइन 2 sin a इंटू cos b तो साइन 2 sin a इंटू cos a, तो ये होता है साइन 2a का सूत्र होता है। किसका होता है साइन 2a का, भाई यहाँ हो जाएगा जे साइन 2y और dy/dx बराबर
गुणा करवाओ इसमें, प्लस के माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के साइन बराबर नहीं, साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस के साइन एक्स बाई इंटू बाई बराबर 0, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। अब एक बाई वाले पर एक तरफ करने मुझे, तो इसे इधर का उधर साइन बाई को उधर ले जाओ, तो इसमें क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन 2 बाई बचा, माइनस के एक्स साइन एक्स बाई बचा, ये उधर जाए क्या हो जाएगा, बाई साइन एक्स बाई, ठीक। देखो आप अब डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई साइन एक्स बाई अपॉन साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें फंस जाते हैं, ठीक। देखिए इसको भी भाई स्पष्ट फलन है एक्स और बाई हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर बाई और डी अपॉन डी एक्स 1, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, चाहे रूल्स लगाइए आप, तो 2 साइन एक्स और किसका हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 2 कॉस बाई इंटू कॉस बाई का हो जाएगा माइनस के साइन बाई, और बाई का फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ही, तो इसको लिख लियो, माइनस के 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स उधर ले जाओ, माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये किसका सूत्र बन गया, साइन 2 बाई और ये साइन 2x का बन जाएगा, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन 2x बटे साइन 2 बाई, या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स साइन 2x बटे साइन 2y। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देख लो भाई, तो सवाल नंबर 9 हल करने से पहले हमने कुछ सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों को देखिए। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र हैं, इनका अवकलन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ साइन 2 थीटा का सूत्र लिखिए, टेन के पदों में, किसके, टेन के पदों में, टेन 3 थीटा का टेन के पदों में, कोस 2 थीटा का टेन के पदों में, टेन 2 थीटा का टेन के पदों में, और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा का, और फिर कोस 2 थीटा का कोस 2 थीटा का। इतने सूत्र दिए हैं, इनको स्मरण रखिए। नोट यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह कहाँ आया, ये यहाँ पर नोट आया माइनस, जहाँ सी है सी वाला केवल निगेटिव है, देखो यहाँ पर कोस माइनस का, ठीक, और कोस यानी सी आया माइनस का है, सी आया माइनस का है, सी वाले माइनस के होते हैं, ठीक है। अब हम बहुत कम समय में इसे हल कर सकते हैं। देखिए कुछ पुटिंग करेंगे हम, माना एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या बना है, तो बाई बराबर हम करेंगे
साइन इनवर्स और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। देखो मैंने यहाँ सूत्र भी लिख दिया था। ठीक, अब यहाँ साइन से और साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, बाई बराबर 2 थीटा और थीटा बराबर क्या रखेंगे, tan इनवर्स एक्स। तो बाई बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत सरल शब्दों में है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 tan डी अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स एक्स। तो देखो डी बाई अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अगर सूत्र याद है तो बहुत जल्दी सरल हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, ये भी आपका सरल है। तो बस सूत्र का कमाल है इसमें, तो मैंने सूत्र का कमाल दे दिया था। सबसे पहले इसे हम लिखेंगे एक्स बराबर, माना एक्स बराबर tan थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब लिखेंगे बाई बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और चूंकि tan 3 थीटा का क्या सूत्र होता है मैंने अभी दिखाया, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये बाई बराबर तुम्हारा अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स और tan 3 थीटा। कुछ रहा ही सवाल में नहीं, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, बाई बराबर 3 थीटा बच गया। कितना बच गया, 3 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। अब दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 और डी अपॉन डी एक्स कर दो tan इनवर्स एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 3 गुणा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल जो आंसर बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बहुत अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे। अब देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सूत्र याद होंगे तभी आपका बहुत जल्दी सवाल हल हो पाएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना यानी बाई बराबर साइन इनवर्स क्या दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसे सॉल्व करते हैं, माना, और इसका मान भी कितना होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, उसके लिए वैलिड है जी। ठीक है, माना एक्स बराबर tan थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब रख दीजिए बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये सूत्र होता है tan 2 थीटा का सूत्र मैंने अभी बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चुपचाप रख दीजिए साइन इनवर्स, ओहो साइन 2 थीटा को होता है, किसका, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बाई बराबर 2 थीटा और इसको क्या करोगे 2 tan इनवर्स एक्स। अब तुम लिख दो बाई बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, ये लिखोगे एक्स के सापेक्ष, दोनों एक्स के सापेक्ष लिखो, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन। तो क्या लिखेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स, 2d अपॉन
डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका आ जाएगा 2 × 1/1 + एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2/1 + एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे सवाल हैं और सरल हैं। देखो ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट थोड़ा है, इसको देख लेना। देखो माना इसमें भी लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। तो आपको पता चल गया किसका सूत्र लगेगा। सूत्र को आप इसमें चेक किया करो किसका सूत्र बन रहा है। अगर 1 - x स्क्वायर किसी में आ रहा है तो 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो किसका सूत्र हो जाएगा, cos 2 थीटा का बनेगा। तो लिखो माना x बराबर tan थीटा, तो ये और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बन रहा है, हम जानते हैं चूँकि 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो लिखो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब गाड़ी हिलक गई है। अब गाड़ी जो हिलक गई इसमें हम कैसे ले जाएं। एक सूत्र होता है साइन π/2 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos π/2 किस में हो जाता है, -थीटा। ये होता है ये साइन थीटा में होता है। ठीक, तो हमें इसमें साइन के पदों में लाना है, इसकी किसके पदों में लाना, साइन। तो यहाँ लिख देंगे cos 2 थीटा बराबर लिखेंगे π/2 इसको जोड़ेंगे किसमें, साइन π/2 - 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos यानी cos 2 थीटा बराबर ऐसे लिख दें आप। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, तो इसमें साइन इसको तोड़ेंगे π/2 - 2 थीटा। ठीक, उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, π/2 - 2 थीटा। क्या बच गया, π/2 - 2 थीटा। ठीक है, अब हम y बराबर π/2 से तो बोलेंगे नहीं, थीटा का हमारा रख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब इसको लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर क्या करेंगे, अवकलन। तो dy अपॉन dx और dy अपॉन dx π/2 का माइनस के 2dy अपॉन dx tan इनवर्स x का। ठीक है, अब देखो dy अपॉन dx बराबर है, इसका तो हो जाएगा 0, 2 0 को आते हो 1/1 + x स्क्वायर। हम आपको बता दें dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2/1 + x स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा बीच में, क्योंकि साइन साइन यहाँ बन गया, साइन यहाँ साइन यहाँ कोस, तो इसके को साइन के ही पदों में लाना पड़ेगा। इसे किसके, साइन के पदों में, इसे हमें लाना पड़ेगा साइन के पदों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल 12 की तरह है, इसमें भी रखना पड़ेगा। तो देखें क्या रखेंगे, 13 में x बराबर tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र किसका होता है, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ लिख दोगे cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब कहानी फिर फंस गई है। क्या फंसी है कि भैया अब उसको कैसे एक समान करें, कैंसिल कैसे करें।
तो चूंकि हम जानते हैं तो साइन 2 थीटा बराबर लिखेंगे क्या होता है π/2 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ऐसे होता है। हाँ, इसका क्या लगेंगे, हमें चाहिए कोस में चाहिए, तो कोस तो साइन वाला होता है साइन 2 थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस के 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चेंज करेंगे, तो बाई बराबर कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा कॉस और π/2 माइनस 2 थीटा। अब कैंसिल हो गया, क्या बच गया π/2 माइनस के 2 थीटा। तो बाई बराबर π/2 माइनस के 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसे समीकरण का क्या कर देंगे, अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन, तो क्या हो गया dy/dx बराबर, और dy/dx π/2 का करेंगे 2 dy/dx tan इनवर्स x का। ठीक है, तो dy/dx इसका तो हो जाएगा 0 माइनस के 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट देखें dy/dx बराबर माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए, अब देखिए सवाल बहुत अच्छा है ये भी। बाई बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो मान क्या माइनस 1/√2 से और 1/√2 के बीच में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक्स बराबर किस में सूत्र बनेगा, तो भाई ऐसा मान रखें इसमें कि हमारा कोई फार्मूला बनता हो। तो एक्स बराबर इसमें लिखेंगे साइन थीटा, और इसमें थीटा बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखेंगे बाई बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बाई बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू, चूँकि यह लिखा जाए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है √कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। कितना आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आएगा। तो साइन इनवर्स तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है किसका साइन 2 थीटा का। तो कैंसिल हो जाए, बाई बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। अब सूत्र लगाए, अब इसमें क्या करोगे बाई थीटा की जगह रख दो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करोगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्या करेंगे अवकलन। तो dy/dx 2 dy/dx साइन इनवर्स एक्स, तो dy/dx तो 2/1 क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छे सवाल है, छोटे छोटे हैं, अच्छे सवाल एक नंबर में दिए जाते बोर्ड में। प्रिय छात्रों देखिए लास्ट का क्वेश्चन है बाई बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ऐसा मान रखेंगे जो हमारा इसको सेटिस्फाई कर दे। तो माना एक्स बराबर कॉस थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे बाई बराबर सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के
1। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पीछे सूत्र भी दिया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है? cos 2 थीटा का। तो ये आए सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का। ठीक है, अब ये 1/cos थीटा बराबर किससे में जाएगा? सेक थीटा में जाएगा। किसमें जाएगा? सेक थीटा में। तो यहाँ भर दीजिए मान इसके लिए, तो सेक इनवर्स और ये सेक 2 थीटा। ठीक है, तो बाई बराबर हो गया, बाई बराबर क्या आ गया आपका? सेक तो कैंसिल हो गया और 2 थीटा बचा। कितना बचा है? तो बाई बराबर 2 थीटा। तो बाई बराबर 2 क्या? थीटा का मान cos इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? यहाँ लिख दो बाई बराबर 2 cos इनवर्स एक्स। इसमें दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स और 2dy/dx किसके सापेक्ष? cos इनवर्स। किसका? cos इनवर्स। और चूँकि यहाँ लिख दें cos इनवर्स एक्स का d/dx, मैंने सूत्र भी दिया था -1/√1 - x²। तो ये आ जाएगा -2 गुणा 1/√1 - x²। अब हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे dy/dx बराबर -2/√1 - x²। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हमारे सवाल अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी सफलता हमारी सफलता, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रश्नावली पूरी हो गई।